चाचा हिंदुस्तानी और जिन्नी का करिश्मा। एक दिन चाचा हिंदुस्तानी और जिन्नी अपने मित्र प्रोफेसर बुद्धि राजा की कोठी पर पहुंचे। प्रोफेसर इतने बड़े मकान में क्यों रहते हैं चाचा जी? इसलिए कि बुद्धि राजा बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। वह देश की सेना के लिए विशेष हथियार बना रहा है, इसलिए सरकार ने उसे ये कोठी रहने के लिए दी है। प्रोफेसर बुद्धि राजा उनको देखकर गदगद हो गए। मेरे बुलावे पर यहाँ आने के लिए धन्यवाद चाचा हिंदुस्तानी। लेकिन तुमने हमें बुलाया क्यों है? कुछ लोग मेरा अपहरण करना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य होगा कि तुम मेरी रक्षा करो। चाचा हिंदुस्तानी प्रोफेसर को सांत्वना देते हैं। हमारे यहाँ रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता बुद्धि राजा। चाचा जी, मैं बाहर जाकर पहरा देता हूँ। जिन्नी बाहर बाग में पहुंचा। ओह, लगता है इस बाग की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती। तभी दो बदमाश वहां पहुंचे। यही है प्रोफेसर बुद्धि राजा की कोठी। हमें प्रोफेसर का अपहरण करना है। हमें ये भी पता लगाना है कि प्रोफेसर कौन सा खतरनाक हथियार बना रहा है। प्रोफेसर पकड़ में आ जाएगा तो खुद ही सब कुछ बता देगा। तभी उनकी निगाह जिन्नी पर पड़ी। अरे, ये क्या चीज घूम रही है बाग में? लगता तो आदमी जैसा ही है। इसके यहाँ से जाने के बाद ही हम अपना काम शुरू करेंगे। तभी जिन्नी को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। ओहो, यहाँ कितनी फालतू चीजें पड़ी हैं। जिन्नी ने रास्ते में पड़े हुए पेड़ को अपने हाथों के ऊपर उठा लिया। अरे, उसने तो पूरा पेड़ उखाड़ लिया। और जिन्नी ने उस पेड़ को उसी दिशा में उछाल दिया जहां वो बदमाश बैठे थे। उफ, आह! अगर हम झाड़ियों के नीचे से ना निकले होते तो कचूमर निकल जाता। लगता है उसने हमें देख लिया है। नहीं बे, उसने तो बस ऐसे ही पेड़ उठाकर उछाल दिया था। वो दोनों फिर से जिन्नी पे नजर रखने लगते हैं। और अब वह क्या करने जा रहा है? इतना बड़ा पत्थर यहाँ नहीं होना चाहिए। रास्ते में पड़ी बड़ी चट्टान पर जिन्नी एक जोरदार मुक्का जमाता है और वो चट्टान चूरे में बदल जाती है। अरे बाप रे! अब इन कंकड़ों को भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। जिन्नी एक जोरदार फूंक मारता है। जिन्नी की जोरदार फूंक से चट्टान के सारे टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और उन दोनों बदमाशों के सिर पर लैंड कर जाते हैं। ओह! आई! वो दोनों बदमाश वहां से दौड़ लगा देते हैं। भागो! मैंने तो पहले ही कहा था कि उसने हमें देख लिया है। इस बला के यहाँ होते हम प्रोफेसर का अपहरण नहीं कर सकते। अरे, ये कौन लोग भागे जा रहे हैं? शायद तेरा अपहरण करने आए होंगे, मगर जिन्नी ने उनका बैंड बजा दिया। चाचा हिंदुस्तानी और सत्यवादी गुड्डा। एक दिन चाचा हिंदुस्तानी के घर। चाचा जी देखो, मैंने बोलने वाला गुड्डा बनाया है। क्या बोलता है ये? केवल सच बोलता है मेरा गुड्डा। आप एक महान इंसान हैं। पूरा देश आप पर गर्व करता है। अरे, ये मेरे लिए बोल रहा है। जी हाँ, ये आपकी प्रशंसा कर रहा है। तभी चाची की कमरे में एंट्री होती है। कौन मूर्ख है जो इनकी प्रशंसा कर रहा है? अगर सूरत अच्छी ना हो तो आदमी को बात अच्छी करनी चाहिए। मोटी चाची। कौन बोला? ये बोला। इसे मैंने बनाया है चाची, और ये बिल्कुल सच बोलता है। चाची गुस्से में आकर सत्यवादी गुड्डे को चाचा जी के हाथ से झपट लेती है। इस मुए ने मुझे मोटी चाची कहा। और वो उस गुड्डे को उठाकर बाहर की ओर चल देती है। इसे कहाँ ले जा रही हो? इसको चूल्हे में डालूंगी। तभी राजा उन्हें रोक लेता है। इसे मत जलाओ चाची, मुझे दे दो। ये मेरे घर में नहीं रह सकता। ठीक है, हम इसे घर में नहीं रखेंगे। इधर लाओ। अगर रखा तो मैं मायके चली जाऊंगी। सच बोलती हूँ। इतना कहकर चाची वहां से चली गई। अब क्या करें चाचा जी?
चाची तो बहुत नाराज हो गई है। उनकी नाराजगी 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए तू अपने इस गुड्डे को किसी मित्र के पास रखवा दे। ठीक है, मैं इसे पिंटू को दे आता हूँ। चाची का गुस्सा उतर जाएगा तो वापस ले आऊंगा। पिंटू गुड्डा देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह राजा, ये तो बहुत अच्छा है। तुम भी बहुत अच्छे हो पिंटू। जब तक मैं इसे वापस लेने ना आऊं, तुम इसे अपने ही पास रखना पिंटू। अगर ये हमारे घर पहुंच गया तो चाची इसे जला डालेगी। तुम चिंता ना करो, मैं इसे संभाल कर अपने पास रखूंगा। अच्छा, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। शाम को पिंटू के डैडी घर आए। ये गुड्डा कहाँ से लाए पिंटू? राजा मुझे दे गया है। ये सच बोलने वाला गुड्डा है डैडी। अच्छा, जरा मैं भी सुनूं इसका सच। हे, आप काफी मोटे और भयानक हैं, हॉरर फिल्म के किसी पात्र की तरह। इधर लाओ इस गुड्डे को। डैडी, आप इसका क्या करेंगे? फिलहाल तो मैं इसे अपने ब्रीफ केस में रख लेता हूँ। सुबह को दफ्तर जाते हुए ये राजा को वापस करूंगा और उससे कहूंगा कि ऐसी बेहुदा चीजें हमारे घर ना भेजा करे। ये सुनकर पिंटू सर पकड़कर बैठ गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। गुड्डा राजा के घर पहुंच गया तो चाची उसे जला डालेगी। सुबह को ऑफिस जाते हुए डैडी गुड्डे को भूल गए और लोकल ट्रेन में चढ़ गए। आज ऑफिस को देर हो गई है। तभी एक चोर महाशय ने उनके ब्रीफकेस को ताड़ा। उस ब्रीफकेस में काफी माल हाथ लगेगा। जल्दी ही उसने हाथ की सफाई दिखाई। तभी एक स्टेशन आ गया। बस यहीं उतर जाता हूँ ब्रीफकेस लेकर। तभी ब्रीफकेस में से गुड्डा बोल पड़ा। ओए मोटी भैंस, हमारा रास्ता छोड़। मुझे मोटी कहता है, तेरा बैंड बजा दूंगी। और उस औरत ने चोर के एक जोरदार झापड़ जमा दिया। आवाजें सुनकर डैडी ने उस दिशा में देखा। ओए, मेरा ब्रीफकेस! बाप रे, आप फूट लेना चाहिए। और चोर वहां से 9-2-11 हो गया। पिंटू के डैडी, वो चोर आपका ब्रीफकेस ले जा रहा था जी। चोर का बच्चा, मुझे मोटी कहा। उसको मोटी मैंने कहा था डैडी, तभी तो आपका ब्रीफकेस बच सका। ओह, तो तुमने मेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। शाम को घर लौटने पर, ये लो पिंटू, तुम इस गुड्डे को जब तक चाहो अपने साथ रख सकते हो। थैंक यू डैडी। चाचा हिंदुस्तानी और आधुनिक चोर। लल्लू नामक चोर अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी, कई हफ्तों से कहीं चोरी करने में सफलता नहीं मिली है। मुझे कोई गुर बताइए। ये विज्ञान का युग है लल्लू। इन दिनों चोरी भी वैज्ञानिक ढंग से करनी चाहिए। ये देख, मेरा वैज्ञानिक हथियार। ये तो पिस्तौल है। नहीं बेटे, ये हिप्नोटाइज करने वाली गन है। इसके चपेटे में आने वाला मेरा गुलाम बन जाता है। अगर ये बात है तो अपने इस हथियार द्वारा चाचा हिंदुस्तानी के घर में चोरी करके दिखाओ गुरु। ठीक है। दोनों चाचा हिंदुस्तानी के घर के पिछवाड़े पहुंचे। ओह, यहाँ तो चाचा का कुत्ता शेरू पहरा दे रहा है। इसी को चपेटे में ले लेता हूँ। इतना कहकर गुरु ने एक रोशनी कुत्ते के ऊपर डाली और अगले ही पल शेरू सम्मोहित हो गया। कमाल है। हे। अब ये मेरा हर हुक्म मानेगा। शेरू, चाचा के घर के सारे आभूषण लाकर बगीचे में बने गड्ढे में डाल दो। शेरू भीतर जाकर अपने काम में लग गया और एक एक करके सारे जेवरात उठाकर गार्डन में बने गड्ढे में डालने लगा। चाचा हिंदुस्तानी और राजू ने शेरू को देखा। अरे, ये शेरू बार बार अंदर क्यों जा रहा है? लगता है वो किसी से भयभीत है। किससे? इधर शेरू ने इस बार चाची के पर्स पर मुंह साफ किया। कुछ ही देर के बाद आई। अभी तो ये भीतर गया था और अब बाहर से आ रहा है। इस बार शेरू ने भीतर जाकर चाचा के कुर्ते के सोने के बटन उठाए। चाचा हिंदुस्तानी ने शेरू को गौर से देखा। अरे, वो मुंह में कुछ दबा कर ले गया है। मामला बहुत गड़बड़ है राजू।
मेरी लाठी कहाँ है? इधर शेरू और वो दोनों ठग। अरे वाह उस्ताद, शेरू ने तो बहुत माल जमा कर दिया। इसे ही तो कहते हैं वैज्ञानिक ढंग से चोरी। उस्ताद, मेरी मानो तो अब सारा माल उठाकर चंपत हो लेते हैं। नहीं बे, अभी शेरू कुछ और माल लाएगा। तभी चाचा हिंदुस्तानी के लठ की एक करारी चोट गुरु के सर पर पड़ती है। माल को भूल जा और लठ की ताल सुन। और दूसरी चोट दूसरे चोर के पड़ती है। तू भी एक संभाल। दोनों जमीन पर लंबलेट हो जाते हैं। बो हो, ये क्या हो गया उस्ताद? पता नहीं, मेरा वैज्ञानिक ढंग कैसे फेल हो गया। बेटा, शेरू की नीचे को झुकी हुई पूंछ से ही मैं समझ गया था कि कोई उसे डरा कर काबू किए हुए है। कुत्ते की तुमने मेरे विज्ञान की लुटिया डुबा दी। चाचा हिंदुस्तानी और जिनी का करिश्मा। एक बार चाचा हिंदुस्तानी किसी बात को लेकर जिन्नी से नाराज हो गए। अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा जिन्नी। आज रात 12 बजे तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। जिन्नी उदास हो गया। मैं चाचा जी से दूर रहकर खुश नहीं रह सकता। घड़ी रात के 12 बजाने जा रही थी। आइडिया, अगर मैं घड़ी को पीछे कर दूं तो मुझे इस घर में रहने का कुछ और समय मिल जाएगा। और जिन्नी वैसा ही करता है। 11 बजा दिए हैं। 1 घंटे में मैं अपने बचाव की कोई ना कोई तरकीब सोच लूंगा। तभी चाचा हिंदुस्तानी वहां आ गए। जिन्नी, तेरे जाने का समय हो गया है। अभी तो 11 ही बजे हैं चाचा जी। ये कैसे हो सकता है? जरूर हमारी घड़ी पीछे चल रही है। मैं अभी रेडियो सुनकर सही समय का पता लगाता हूँ। चाचा हिंदुस्तानी दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। इधर जिनी, मुझे इनसे पहले जाकर रेडियो बेकार कर देना चाहिए। नेशनल बैंक में खुल गया ताला। एक आदमी वैन इधर लाए, बाकी भीतर जाकर माल उठाओ। बैंक का कैश चोरों ने वैन में लाद लिया। तभी पुलिस की जीप उधर आ निकली। डाकू! ओह, पुलिस! भागो! डाकुओं ने अपनी वैन दौड़ा दी। पुलिस वाले उनका पीछा करने लगे और दोनों तरफ से गोलीबारी चालू हो गई। पुलिस की जीप में पुलिस अधिकारी, उनका पीछा करते रहो, वह बहुत तेज जा रहे हैं सर। इधर चाचा हिंदुस्तानी के घर में मैंने चाचा जी का रेडियो ही तोड़ डाला। चाचा जी वहां पहुंचे। अरे, ये रेडियो कैसे टूट गया? चाचा हिंदुस्तानी दूसरे कमरे की ओर चल दिए। टाइम जानने के लिए अब मुझे टीवी ऑन करना पड़ेगा। जिन्नी दीवार के पार निकल गया। मैं टीवी का भी बाजा बजा दूंगा। छत पर। उचित ये होगा कि छत पर लगा टीवी का एंटीना उखाड़ फेंकूं। जिन्नी ने रस्सा फेंका। ओह, ये तो मिस हो गया। कांटा पूरी छत को पार करने के बाद दूसरी ओर सड़क तक पहुंच गया। अरे, ये मेरा कांटा किस चीज में फंस गया है? जिन्नी उस रस्से को खींचने लगा। कोई भारी चीज लगती है। अगले ही पल वैन रस्से के साथ खिंचती हुई छत पे आ गिरी। अरे बाप रे! चाचा हिंदुस्तानी आवाज सुनकर ऊपर चले आए। ओह, ये कैसी आवाज थी? ये तो चाचा हिंदुस्तानी है। तभी पुलिस भी वहां आ पहुंची। धन्यवाद चाचा जी, लुटेरों को पकड़ने का ये अच्छा तरीका निकाला आपने। चाचा हिंदुस्तानी और जिन्नी। क्यों जिन्नी, ये तेरी हरकत थी? हाँ चाचा जी, लेकिन मैं तो टीवी का एंटीना तोड़ना चाहता था, मगर कांटा फंस गया इस वैन में। तो फिर बिल्कुल सही जगह कांटा फंसाने की खुशी में मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं। अब तू मेरे साथ ही रहेगा। याहू! चाचा हिंदुस्तानी और रुपयों का खेल। एक दिन बैंक मैनेजर चाचा हिंदुस्तानी के पास आया। चाचा जी,
हमें 1 करोड़ रुपया अपनी नदी पार वाली ब्रांच में भेजना है। अगर आप भी उस नौका में चले जाएं तो रुपया चोरी होने का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। हम भी आपके साथ चलेंगे चाचा, इसी बहाने हमारा नौका विहार हो जाएगा। कुछ घंटे बाद वाह, नाव की सैर करने में बड़ा आनंद आता है। मेरी इस नाव को बड़े बड़े आदमी सैर के लिए किराए पर लेते हैं। ये इस नाव के मालिक हैं बच्चों। तभी नाव को एक झटका लगता है। ओह, ये क्या हुआ? शायद नाव पानी में किसी चट्टान से टकरा गई है। लंगर डालो, मुझे पानी के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि नाव के तले में छेद तो नहीं हो गया। अंकल, आप ये तावीज गले में पहनकर पानी में जाइए, ये आपकी रक्षा करेगा। वह तावीज तुम्हारे पास कहाँ से आया राजा? तावीज नहीं, वो मेरा बनाया हुआ ट्रांसमीटर है। अगर नाविक को नीचे कोई परेशानी हुई तो। इधर पानी के नीचे छेद तो कहीं नहीं हुआ। नाव को देखने में बेखबर नाविक के पीछे 2 आदमी प्रकट होते हैं। उन दोनों व्यक्तियों ने नाविक को पकड़ लिया। नाव में राजा की घड़ी में सिग्नल हुआ। अरे, नाविक हमसे दूर जा रहा है। नदी के किनारे पर कौन हो तुम? ये हमारे बॉस बताएंगे। इधर नाव पर चाचा जी, मेरा ट्रांसमीटर बता रहा है कि वह किनारे तक पहुंच गया है। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो अब हम क्या करें? मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। क्या आप तैर कर जाएंगे? नहीं, मैं अपने जंबो जेट पर जाऊंगा। चाचा जी ने नोटों की एक गड्डी उठाकर अपने साथ रख ली, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। फिर जिनी उनको लेकर उड़ चला। उधर नदी के किनारे पर हमने बैंक का रुपया लूटने के लिए बड़ी चालाकी से नाव को रोका है। अब तू हमें बताएगा कि नाव पर कितने आदमी सवार हैं। तभी एक लुटेरा चिल्ला उठा, अरे चाचा हिंदुस्तानी और जिनी! फायर! सभी बदमाशों ने नीचे से जिनी और चाचा हिंदुस्तानी पर फायरिंग शुरू कर दी। वे हम पर गोलियां चला रहे हैं। मुझे उनकी फायरिंग का जवाब देना आता है जिनी। चाचा हिंदुस्तानी ने गड्डी खोलकर नोट हवा में फेंकने शुरू कर दिए। ओए, नोटों की बरसात! ओए मूर्खों, कहाँ जा रहे हो? बंदूकें उठाओ। हम तो नोट उठाएंगे। तभी चाचा हिंदुस्तानी बॉस के सर पर लैंड करते हैं। ऑफ! चाचा जी, ये बदमाश बैंक का रुपया लूटना चाहता था। अब ये जेल का मजा लूटेगा। मेरे साथियों ने कुछ रुपयों के खातिर मेरा साथ छोड़ दिया। बाद में रुपये फेंकने का आपका आइडिया बहुत बढ़िया था चाचा जी। आइडियो के लिए ही तो चाचा हिंदुस्तानी को जाना जाता है जिनी। हाँ?